तो आज मौलिक कर्तव्य से मैं 30 MCQ लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये मौलिक कर्तव्य का किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 51A, जो कि बाद में इसे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य है जो 51A में है, इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा किस संशोधन में? तो राइट आंसर इसका 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे ऐड किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो किस वर्ष जोड़ा गया था आपका? ये आपका हो जाएगा 1976, 42वें संविधान संशोधन, और आपका 1976 और 51A में ये आया था मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसे जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपको पता है कि ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसका सिफारिश किया गया था। राइट आंसर इसका बी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा मुख्यतः किस देश के संविधान से ली गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी देश का सोर्स कहाँ से मिला है वो पूछ देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आप जल्दी से कमेंट करके भी बताइए, कमेंट करते भी रहिए और आंसर भी देते रहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका रूस सोवियत संघ। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आउट ऑफ 30 आपके कितने आए हैं। आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। और नेक्स्ट है, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? कितने मौलिक कर्तव्य है? तो बाद में एक ऐड हुआ था, तो अभी मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 86 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11वें मौलिक कर्तव्य का संबंध किससे है? ये जो 11 ऐड किया गया है बाद में, उसका संबंध किससे है? तो ये बच्चों के शिक्षा से है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा से है। माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या करे? तो उसे शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये आपका 11 नंबर में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? तो क्या केवल सरकार के लिए, केवल विदेशी नागरिक के लिए, भारतीय नागरिक के लिए, या सभी व्यक्तियों के लिए? तो मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए है। और कहाँ के नागरिक? भारतीय नागरिक के लिए है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा है? देखिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक कर्तव्य है? बिल्कुल नहीं। समानता का अधिकार मौलिक कर्तव्य है? तो बिल्कुल नहीं। समानता का अधिकार तो ये मौलिक अधिकार है। और संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना बिल्कुल है। कुछ देखिए, मौलिक अधिकार क्या है? जो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि हमें भी भारत के प्रति, मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो कि कुछ कर्तव्य ऐसे भी हैं जो हमें भी भारत के प्रति निभाना चाहिए, कर्तव्य और सम्मानपूर्वक निभाना चाहिए। तो ये सभी नागरिकों को करना चाहिए, इसलिए मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि 26 जनवरी आ रहा है तो आप उस दिन याद कर ले, 15 जनवरी है तो उस दिन फ्लैग लहरा ले, तो ऐसा नहीं है। आपको भारत के प्रति हमेशा सम्मान और उनका जो आपका कर्तव्य है भारत के प्रति, अपने देश के प्रति, वो ज़रूर से निभाना चाहिए। चलिए, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किससे संबंधित है? तो ये जो संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सब क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल है? कौन सा शामिल है? तो देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करना नहीं, संपत्ति खरीदना नहीं, सरकारी नौकरी करना बिल्कुल नहीं, मतदान करना अनिवार्य करना। तो बिल्कुल सही बात है, मतदान करना भी एक मौलिक कर्तव्य में आता है और सभी नागरिकों को इस मौलिक कर्तव्य को निभाना ही चाहिए। नेक्स्ट है, पर्यावरण की रक्षा करना किसका मौलिक कर्तव्य है?
तो किसका मौलिक कर्तव्य है? तो आपको पता है प्रत्येक भारतीय का मौलिक कर्तव्य है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मौलिक कर्तव्य है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, या उद्योग स्थापित करना, करों में छूट देना, चुनाव लड़ना। बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं होगा। ये तो आपको दिख रहा है कौन सा, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है हमारा। राइट आंसर ए है इसका। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक कर्तव्यों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नागरिक में जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना, सरकार की शक्तियों को समाप्त करना, या न्यायपालिका शक्तियों को बढ़ाना, या मौलिक अधिकारों को समाप्त करना। तो देखिए ये सब आपका नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए इसका राइट आंसर होगा। नागरिक में जिम्मेदारी, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। क्या है? हिंसा से दूर रहना, मौलिक कर्तव्य में आता है। क्या? आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करना, मौलिक कर्तव्य में आता है। संपत्ति का अधिकार प्राप्त करना, ये मौलिक कर्तव्य में कौन सा नहीं है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है, ये अधिकार मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, बाकी आपका मौलिक कर्तव्य में आता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो डी ही होगा राइट आंसर। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये क्या है? तो अभी आप जस्ट पढ़े कि मौलिक कर्तव्य है ये। और नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? तो प्रत्येक भारतीय नागरिकों का है। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में है। तो बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट पढ़े कि 51A में है, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और कितना में जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। मूल संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल में 11 मौलिक कर्तव्य नहीं है, 11 को बाद में जोड़ा गया है। राइट आंसर इसका कितना क्या हो? ये 10 था ना मूल में, तो इसका राइट आंसर 1 और 2, 1 और 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों से कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यह किस संवैधानिक प्रावधान को दर्शाता है? तो ये है मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। बी इसका राइट आंसर है। एक विद्यार्थी विद्यालय में पेड़ पौधे और जल स्रोत की रक्षा करने के लिए अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। यह किस मौलिक कर्तव्य से सबसे अधिक संबंधित है? तो क्या करता है? विद्यालय में पेड़ पौधे करता है, तो पर्यावरण रक्षा कर रहा है ये। तो ये तो सिंपल सी बात है, पर्यावरण की रक्षा के लिए सिखा रहा है वो। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकास से संबंधित है? तो कौन सा है? तो अंधविश्वास को बिना प्रश्न स्वीकारना, बिल्कुल नहीं। तर्क और प्रमाण के आधार पर विचार करना, ये सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बिल्कुल नहीं। हिंसा को बढ़ावा देना, ये सब नेगेटिव है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। यह किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो ये किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो देखिए, समृद्ध संस्कृति विरासत की रक्षा करना, मतदान करना, कर देना, संपत्ति अर्जित करना। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा आपका, समृद्ध संस्कृति विरासत की रक्षा करना। नेक्स्ट 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य की विशेषता है? तो कौन सा है? यह केवल विदेशी नागरिकों पर लागू होता है। बिल्कुल नहीं, विदेशी नागरिकों पर तो लागू नहीं होता है। यह नागरिक के नैतिक और संवैधानिक दायित्व को दर्शाता है। तो ये सही लग रहा है, वे केवल सरकार के लिए। बिल्कुल नहीं, ये मौलिक अधिकारों का स्थान लेते हैं, मौलिक अधिकार का स्थान नहीं लेते हैं ये। बस ये नागरिक, ये हो जाएगा आपका 20 का राइट आंसर। ये नागरिक के नैतिक एवं सर्वाधिक संवैधानिक दायित्व को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब देखिए, 51 का ए में क्या है? तो 51 का ए में तो बिल्कुल सही मौलिक कर्तव्य है, ये आपका सही है, ये आपका गलत है। और 21A पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य ये है, और 14 मौलिक कर्तव्य। कौन सा सही आपका लग रहा है? ए, ये भी आपका गलत है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने से सबसे सीधे सहायक है? सबसे सीधे सहायक कौन है? तो आपको तो दिख रहा है ये संविधान
राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, संपत्ति खरीदना, व्यापार करना, निजी व्यवसाय बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य केवल 1950 में मूल संविधान में थे, बिल्कुल नहीं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, ये सही है। सभी मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन से जोड़े, सभी नहीं, बस एक जोड़ा गया था 1976 में। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 में है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ जिम्मेदारी का बोध कराता है, तो ये तो सही लग रहा है। यह केवल राष्ट्रपति पर लागू होता नहीं, सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसका संबंध केवल चुनाव से नहीं, या मौलिक अधिकारों को समाप्त करते हैं, नहीं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट नहीं है, 30 MCQ था। आज का 30 MCQ समाप्त होता है। अब बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आउट ऑफ 30 आपके कितने आए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये जेटेट के पर्पज़ से मैं बनाई हूँ और सीटेट के पर्पज़ से भी है ये। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिलते रहे और मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर के आगे भी वीडियो लाऊं और आपकी तैयारी कंप्लीट करवाऊं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।